जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, ब्रह्मांडीय रूप दिखा रहे हैं, महाकाल रूप दिखा रहे हैं। और जब अर्जुन भयभीत हो जाता है और जब इस रूप को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना रूप दिखा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं परंतु तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों से देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकता, उसे अलौकिक चक्षुओं की जरूरत है। मैं लोगों को नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन 3 लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मारे जा चुके हैं। तेरा युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं बिना तेरे मारे भी ये मरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना अलौकिक रूप दिखा रहे हैं, अलौकिक चक्षु दे रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सब्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन। यहाँ भगवान कह रहे हैं तूने कुछ नहीं करना, मैं जो करने आया हूँ उसके निमित्त मात्र तूने मेरे हिसाब से काम करना है। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण उसको विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं। इसमें देवता, ऋषि, जीव और ब्राह्मण सब एक साथ दर्शन हो रहे हैं, जो असीमित, अकल्पनीय और सर्वव्यापी हैं। ये विश्व रूप दर्शन हमें इस चैप्टर में दिखाया गया है, जिसमें सभी प्राणी भगवान के ही अंश हैं। फिर इसके बाद भगवान उस अर्जुन को महाकाल रूप दिखा रहे हैं। काल का भी नाश करते हैं जो वो श्री कृष्ण, जैसे कौरवों का विनाश किया। सर्जन और विनाश एक ही प्रक्रिया है, ये उसी एक प्रक्रिया के हिस्से हैं। इसलिए इसको एक ही दृष्टि में देखना है। भगवान जो कर रहे हैं वो सब उसकी माया है, उसकी कला है, उसकी महाकाल रूप है। लेकिन अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझे दोबारा से चतुर्भुज रूप दिखाओ। अब भगवान को जब क्षमा मांगते हैं अर्जुन, तो भगवान को कहते हैं मुझे वापस वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। मेरा मोह भंग हो गया है, मेरा भ्रम दूर हो गया है, मैंने दिव्य रूप देख लिया, आपका उपदेश सुन लिया, ज्ञान ले लिया। अब मैं वो तुम्हारा वापस वही रूप देखना चाहता हूँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा विराट रूप आपने देखा, अब आप मुझे समर्पित होकर निष्काम कर्म करो और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। भगवान यूनिवर्सल विश्व रूप जब भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को और साथ में उसको प्रेरित कर रहे हैं, अतः तुम उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सब्यसाची, तुम केवल निमित्त मात्र हो। युद्ध का परिणाम तो भगवान की योजना अनुसार पूर्व निर्धारित किया जा चुका है, तुम तो निमित्त मात्र बनो। भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं। अब भगवान अर्जुन का डर दूर कर रहे हैं, फियर खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तू जो है यहाँ देख कैसे ये सभी ये शत्रु मेरे द्वारा कुचले जा चुके हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपके आकाश को
छूते हुए अनेक रंगों के चमकते हुए खुले मुखों और विशाल दीप्त नेत्रों वाले आपके रूप को देखकर मेरा अंतःकरण भय से व्याकुल है। न तो धैर्य है अब मेरा, ना मुझे शांति प्राप्त हो रही है। अब अर्जुन को जब भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अब अर्जुन जब रूप देखकर क्या कहता है, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात मैंने कहा है, आप जो मेरे द्वारा अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध सप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे क्षमा करवाता हूँ। जैसे पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे अपने सखा को और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। भगवान अर्जुन का भ्रम दूर करते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं, ये रूप आपने देखा, इससे आप में भी समता आ जाए, आप भी निर्भयता हो जाए, आप शांत हो जाएं। ये 11वां चैप्टर हमें बता रहा है कि हमें समता लानी है और अपने अंदर समदृष्टि लाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग पर चलकर दिव्य विराट रूप को देखकर प्रार्थना करते हुए हम भगवान के काम में लगें और हमें सफलता जरूर मिलती है। जय श्री कृष्ण।